चलो भाई, उस क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा था। 1 से लेकर तुमको दिया गया था 10 तक का क्वेश्चन, 9 तक का। अच्छा 9 तक का क्वेश्चन। अब आप पूछ लो 1 से लेकर 3.3 में 1 से लेकर 9 तक का कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ, पूछ लो। 9 का छठा, 7वां, 8वां, पहला, कोई सा भी पूछ लो, जो पूछना पूछ लो। छठे का पहला, शाबाश, वेरी गुड। बच्चे फरमाइश छठे का पहला। छठे का पहला क्वेश्चन है बेटे, ए बराबर, मैंने कहा ना पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर, लेकिन आज तुम भी सवाल करके दिखाओगे। देख लो, ए बराबर कोस अल्फा, उसके बाद साइन अल्फा, उसके बाद माइनस साइन अल्फा, उसके बाद क्या लिखा हुआ, कोस अल्फा, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद सत्यापित करना, सत्यापित वेरीफाई करना, ए डैश ए बराबर आई, ये जो लाना सीधे कर, ये वाला आंसर हमने चाहिए, ये वेरीफाई करना, सत्यापित करना, ये आंसर आना चाहिए। आया ना पेपर में 4 नंबर का इस तरह का सवाल। तो बताओ हमें यहाँ ए की जरूरत पड़ेगी, ए हमारे पास मौजूद है, किसकी जरूरत पड़ेगी, ए डैश की। उस दिन समझाया था नहीं कि भाई जी आपने समझाया था ए डैश कैसे निकालते हैं, बहुत अच्छे तरीके से निकालते हैं, इस लाइन को ऐसा कर देंगे, क्या बैठा है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, बैठा है इस तरह। यहां तक बताओ क्या होगा, ठीक, क्या ले लेंगे एलएचएस। अच्छा ये बताओ आई का मान कितना हो, आई का 2/2 के लिए, ये 1 0 0 1, ये तो हो 2/2 के लिए आई का मान। यहां क्या लिखोगे, एलएचएस लेने पर, एलएचएस लेने पर सवाल पूछने में कोई हर्जा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बच गया ना फिर वो चला गया तुम्हारा। मैंने कहा प्रत्येक सवाल तुम्हारे मैथ का, जितना भी तुम्हारे मैथ के पास तुम्हारे सवाल है, सब सवाल तुम्हारे हाथ तक खुद लिखना होना चाहिए। समझ में सब किया जाएगा, मैं भी कह रहा हूँ, कक्षा 7 के बच्चे बैठा होगा ना, उसकी भी समझ में आएगा। जो निकाल लेगा घर जाएगा, सवाल उसका ही है, जो नहीं निकालने का ना वो पास होना मुश्किल नामुमकिन हो जाएगा उसका। 12th क्लास है, मैं भी कह रहा हूँ, समझ में। तो ये ए था, ये कितना था, ए डैश, और एक एक सवाल अपने हाथ से निकालना होगा, एनसीईआरटी का जहां निशान लगा दिया जाएगा। उस तो कभी ध्यान नहीं आपका, ना आया ना आता, ना अब कभी नहीं आएगा कभी। इसे जितना करवाया उतना करते चले जाओ। ए का मान, ए का डैश, ये आई है यहां तक। चलो एलएचएस हमारी क्या है, ए डैश, यहाँ कितना ए बराबर लगा लिया हमने, इसी सीधे वो लाना आई, आई लाना, यही आंसर लाना चाहिए। चलो ए डैश का मान बताओ कितना, ए डैश का मान कितना, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, उसके बाद कितना साइन अल्फा, कितना कोस अल्फा, ब्रैकेट क्लोज। किसका मान लिखना है, ए का, ए का मान नहीं लिखना, ए का मान बताओ कितना, कोस अल्फा साइन अल्फा, उसके बाद माइनस के साइन अल्फा, यहाँ कोस अल्फा। अब इस वाली लाइन में होना, इस वाली लाइन में होना, हम इस वाली लाइन में करो, ऐसे थे सिवाइटी गुना करेंगे तो आप भूल गए, ठीक है। कैसे करेंगे गुना, देखो कैसे करेंगे, जब इस वाली लाइन किसमें गुना करोगे, कोस की कोस में गुना करोगे तो कोस स्क्वायर अल्फा नहीं बैठेगा, कोस स्क्वायर माइनस माइनस क्या देगा प्लस, और साइन की साइन में करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। अब इस वाली लाइन किस में तो कर दी, लिख दिया, अब इस वाली लाइन किस में करेंगे, पहले की पहले के साथ, दूसरे दूसरे के साथ, इस किस में करेंगे, कोस अल्फा साइन अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा, माइनस इस किस में करेंगे, कोस अल्फा साइन अल्फा। अब इस वाली लाइन गुना ना, इस वाली लाइन में करेंगे, इस किस में करेंगे, बैठेगा कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, गुना तो कर ली, पहले के साथ, दूसरे दूसरे के साथ। अब इसकी लाइन की गुणा से करेंगे, साइन की साइन में करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस कोस की कोस में करेंगे कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा। और एक बात है दोनों, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ माइनस के 3 और प्लस के 3, कट का 0 नहीं रहता, तो ये माइनस का, ये प्लस का माइनस का कट गया, प्लस के माइनस का कट गया, और इसका मान 1 हो। पढ़ाने में 10th क्लास में इसका मान 1 हो, इतनी चीज का मान कितना हो जाएगा 1, इतनी चीज का जब मान 1 हो जाएगा ऐसा दिखाई देगा 1, और इसका क्या जाएगा 0, और यहाँ कितना जाएगा 0, और यहाँ कितना जाएगा 1। अब बताओ हमारी ये आई का मान नहीं आएगा, बताओ तो जहां चीज दी जाएगा क्या लिख सका, आई नहीं आएगा, तो इस चीज को हम सिद्ध करें ये हमारी आई क्या है, आरएचएस है। ऐसे जैसे मैंने करवाया छठे का दूसरा पार्ट जैसा ही कर ले जाओगे, नोट कर लो। साहब अब बताओ कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर, अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा, ए की वैल्यू बताओ कितनी है, ए का मान बताओ कितना दे रखा है, ए का मान कितना 0, ए उसके बाद माइनस ए, उसके बाद 0, उसके बाद सी होगा, उसके बाद माइनस के बी हुआ, माइनस के सी, उसके बाद 0 हुआ। ये किसका मानता है, ए का। और किसका मान निकालना भाई, 1/2 ए प्लस के ए डैश, और दूसरा किसका मान निकालना, ए माइनस के ए डैश। मान लो ये जो इसे ना कुछ मान लो, दिमाग इसे लग निकालना चलेगा, इसे मैंने पी मान लिया, लेट इसे मैंने पी मान लिया, पी इस वाले पोर्शन में मैंने पी मान लिया, तो कितना बैठेगा 1/2 ब्रैकेट ए प्लस के ए डैश। तो पी का मान निकालना हम आराम से, और इस वाले क्या मान लिया, क्यू, क्यू का मान निकालना 1/2 ए माइनस के ए डैश, ऐसा मान लिख लो। ऐसा करने से आसान बन जाएगा, देख लो। हम यहाँ क्या करेंगे, ए का मान लिख देंगे, यहाँ ए डैश का मान, तुम्हारे पास ना यहाँ लिखेंगे ए डैश का मान निकाल लो पहले, क्योंकि ए डैश के मान की जरूरत पड़ेगी। तो बताओ ए डैश का मान कितना बैठेगा, 0, ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, किसका मान निकालना है, ए डैश का। अच्छा वो किसका मान है, ए का, ये किसका, ए डैश का। अब हम क्या करने वाले, ये भी सुनो ध्यान लगाएगा, हम क्या करने वाले, ये पी नहीं है तो पी का मान निकाल लेंगे। तुम क्यों का खुद निकाल लियो, इसे मत मान मान भरने और कुछ नहीं करना, 1/2 उसके बाद क्या लिखेंगे, ब्रैकेट। तो देखो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में अंदर ए का मान लिखेंगे, ए का मान बताओ कितना। अच्छा बाहर दूसरा ब्रैकेट बना लेना इस तरह का, अंदर रखो, क्या लिखोगे अंदर, ए का मान 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, किसका मान लिखा है, किसका मान लिखा है, ए का। ये वाला पार्ट कर रहा हूं मैं, आया समझ लो। अब किसका मान चिन्ह कहाँ का लगाना, प्लस का। अब किसका मान लिखेंगे, ए डैश का। अब बताओ ए डैश का मान कितना निकालना है हमने भी, 0 माइनस के ए माइनस के बी, उसके बाद बताओ इसका ये कितना, ए उसके बाद 0 माइनस के सी, ये कितना, बी सी 0, बी सी 0। कोई दिक्कत यहां तक, किसका मान निकालने वाले हैं, तो पी का। तो पी बराबर 1/2, अब इसमें से जोड़ो, जोड़ो कितना बैठेगा, सिंगल ही लगा लो, जाए ऐसे ही लगा लो। 0 में से जोड़ोगे 0, ए में से जोड़ोगे 0, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, 0 बैठा नहीं, 0 आगा सारा, ये भी 0। क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, तो भाई 0 0 सारा, सारा इसकी गुणा करेंगे क्या बैठेगा, 0। इसका मतलब पक्की बात है, जो ना एक शून्य अवयव, कैसा शून्य अवयव। तो वाला पार्ट तो कर लो खुद, जहां यहां इसमें जोड़ना, उसमें क्या करना, घटाना। उसमें किसका मान निकलेगा, क्यों का। तो क्यों का खुद निकालिए वाला, आया समझ में, उतारो से, क्यों का खुद निकाल के दिखाइए, 1/2 ब्रैकेट ए प्लस ए माइनस के ए डैश, नोट करो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10। और क्वेश्चन नंबर 10 की खास बात होगी, उसके चार पार्ट, एक उदाहरण भी ऐसा ही है, और देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10 में 4 पार्ट है। इसमें पहला पार्ट में लिख रखा है एक अवयव दे रखा है, उसमें क्या रखा है, सम्मित अवयव। ऊपर देखो क्या कर रखा है सवाल में, पढ़ दो, देखो पूरा, सम्मित अवयव, अवयव व विषम सम्मित अवयव, विषम सम्मित अवयव के योगफल का योगफल निकालने क्या रहा क्वेश्चन में। तो पहले ही बताओ जो मान दे रखा है क्या क्या दे रखा है, शुरू में पहले सवाल में क्या मान दे रखा है, मध्य रखा 3 1 माइनस 1, ये जो दे रखा इसे ना लेट करके ए के बराबर मान लेंगे, जो किसी के बराबर नहीं दे रखा है ए के बराबर मान लेंगे। तीनों के तीनों सवाल को इस तरह मानोगे, जब 2/2 का हो, 3/3 का हो, 4/4 कितना ही बड़ी मैट्रिक्स हो, उसे के बराबर मान लिया पहले, मान लोगे। तो उसके बाद सम्मित अवयव निकालना। अब सम्मित अवयव निकालने का मतलब पता क्या हो, थोड़ी देर पहले तुम अब इसका मतलब पी का मान निकालना, और पी का मान निकालने का सूत्र हो, याद रखना तुम्हें सूत्र हो, ठीक। ये सूत्र हो 1/2 ए प्लस के ए डैश, यू निकालना तुम्हें, ए प्लस के ए डैश, आराम से निकाल दोगे। तो तुम अभी निकालना नहीं चाहिए ऐसे, एक और निकालना तुम, एक चीज और निकालनी तुम, क्यू का मान निकालना तुम, 1/2 ए माइनस के ए डैश निकाल दोगे। जो पी का मान निकलेगा और जो फिर क्यू का मान निकलेगा, उन दोनों को जोड़ो, देखना
फिर आंसर ही हो जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, समझ, आंसर ही हो जाएगा वही लिखा हुआ। चलो पहले निकाल लो, पहले उनका ए का मान निकाल गया। अब एक काम करो, मुझे ए डैश का मान बताओ कितना बैठेगा ए डैश का मान, बहुत आराम से निकाल लोगे। 3 5 1 और माइनस के निकाल लिया। चलो निकाल के दिखाता हूँ, पूरा सवाल करके दिखाता हूँ, फिर तुम एक सवाल मुझे करके दिखाना इसके जैसा ही, ठीक। तो हाँ, ए डैश का मान निकाल लिया। अब हम पी का मान निकाल लेंगे। जब हम पी का मान निकाल लेंगे बेटे, तो पी बराबर कैसे तो बैठेगा 1/2 मंजिला ब्रैकेट लगाओ, मंजिला ब्रैकेट ऐसे वाला ब्रैकेट लगाओ, फिर उसके अंदर बनाना है। तो बताओ कितना बैठा, ए का मान बताओ कितना, ए का मान 3 5 1 माइनस 1। दिक्कत यहाँ तो कुछ चिन्ह रहेगा प्लस का, उसके बाद क्या लिखा, किसका किसका मान लिखना है, ए डैश का। ए डैश का मान बताओ कितना, 3 1 5 माइनस 1 बंद। उसके बाद इसे बंद कर दिया हमने, यहाँ तक कर दिया। अब किसका मान निकाल लोगे, पी का। कितना लिखा हुआ 1/2। अब तो जोड़ देंगे दोनों लोग, 3 और 3 कितना बैठेगा 6, 5 और कितना बैठेगा 6, 1 और 5 कितना बैठेगा 6, -1 कितना बैठेगा -2। दिक्कत है कुछ, सबको 2 तो भाग देंगे। तो बताओ पी का मान कितना बैठेगा, पी का मान कितना बैठेगा 3 3 3 कितना बैठेगा 3 -1, क्योंकि 2 एकदम 2 कट का नहीं जाएगा। किसका मान निकला है, किसका मान निकला है। अब निकाल लेंगे क्यू का मान। अब बताओ क्यू बराबर क्या सूत्र, 1/2 a माइनस के ए डैश। ये तो सममिताभुज के लिए, ये विषम सममिताभुज के लिए। फिर लास्ट में जाकर p प्लस क्यू करना तुम्हें। अब बताओ क्यू बराबर 1/2, क्यू बराबर कितना बैठेगा 1/2, दिख रहा है 1/2। यहाँ किसका मान लिखना, ए का। बताओ ए का मान कितना है, ए का मान 1 5 -1, ये तो माइनस ए डैश का मान बताओ कितना, ए डैश का मान 3 1 5 -1, ये तो ब्रैकेट में यहां तक। अब किसका मान निकाल लेंगे, क्यू का। कितना लिखा हुआ बाहर 1/2, मुझे ब्रैकेट लगा लेंगे। अब घटाने में चर्चा है, घटा ही करिए जरा अच्छी तरह, घटा लो, मुझे ब्रैकेट लगाओ, घटाने वाला ब्रैकेट। 3 में 3 घटाएंगे 0, 5 में 3 घटाएंगे 4, 1 में तो 5 घटाएंगे -4, माइनस के मतलब यू माइनस के 1, इसमें तो माइनस के 1 घटाएंगे, तो -1 प्लस के 1 घटे कितना जाएगा 0, 0 आ जाएगा। किसका मान निकाल लेंगे, क्यू का। 1/2, तो क्या लिखा हुआ 4, 2 तो भाग दे दो, 2 तो भाग दे दो, कितना बैठेगा 2 तो भाग देगा 0 0, और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यहाँ 0। किसका मान निकला है, क्यू का। ये किसका मान निकला था, पी का। अब उन्होंने कहा सममिताभुज और विषम सममिताभुज का योगफल निकालना। सवाल पढ़ो एक बार 10वां पढ़ो, 10वां सवाल क्या कहा, ये तो कहा इसका मतलब p प्लस क्या निकालना, क्यू। p का मान निकालना और प्लस q का मान निकालना। अब जब p प्लस q का मान निकाल लोगे तो बताओ p में q जोड़ो कितना बैठेगा। मैं जोड़ने में p में q जोड़ रहा हूं डायरेक्ट, ये p है ये q है, जोड़ो 3 में 0 जोड़ोगे कितना बैठेगा 3, समझ गए ना तुम। 3 में 2 जोड़ोगे कितना बैठेगा 5। बताओ 3 में माइनस के 2 जोड़ेंगे 1, माइनस के 1 में 0 जोड़ेंगे माइनस के 1। अब बताओ आंसर वही नहीं आएगा, 3 5 1 -1 3 5 1 -1। हर सवाल में इस तरह आ जाएगा, चाहे 3x3 वाला सवाल होता कर लोगे। किसका मान निकालना, पी का। किसका निकालना, लास्ट में दोनों जोड़ देना, पी का सूत्र ये हो और क्यू का ये हो, कर लेगा। रुक जाओ एग्जांपल जाओ, एग्जांपल खोलो एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 22 निशान लगाओ करेंगे इस पर। और सवाल पढ़ कर देखो, पहले से पढ़ कर देखो पहले क्या लिखा हुआ हो। ऐसे ही लिखा हुआ कुछ जैसे समझाया, ऐसे ही है, तो आराम तो कर लेना था प्यार के साथ। चलो नोट करो, चलो नोट करो। 10वें चारों सवाल हो जाने चाहिए, और एक एग्जांपल नंबर जो दिया कौन सा था 22, वो भी हो जाना चाहिए। अब पढ़ो क्वेश्चन नंबर 11। लहराओ क्वेश्चन नंबर 11, 4 ऑप्शन भी दे रखे इसके, है ना। ठीक, मैं पढ़ता हूं अपनी सुरीली आवाज में क्वेश्चन। देखो, प्रश्न 11 और 12 का सही उत्तर चुनिए। ऐसे तो लिखा हुआ ऊपर, नीचे लिखा हुआ 11, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ बेटे, देखो ऐसे लिखा हुआ, ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है। कल की बात याद हो तुम्हें, कल की क्लास में बताया गया था ए और बी समान कोटि का सममित अवयव है। तो सममित अवयव पता क्या खास बात हो, ए डैश बराबर कितना हो ए। अगर ए एक सममित अवयव ना तो ए डैश का मान ए ही होगा। अगर बी भी एक सममित अवयव ना तो बी डैश का मान कितना होगा बी।
ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा क्वेश्चन में कहा हुआ। अब सवाल की पहले लाइन पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ, ए तथा बी समान कोटि की सममित अवयव। तो इसका ये तो मतलब जो बात हिंदी में लिखी थी ना, उस हिंदी का अपना अर्थ निकाल लेगा गणित में। ये मतलब इसका हिंदी का ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर कितना बी। तो ए डैश का मान कितना ए और बी डैश का मान कितना बी। तो ए डैश की जगह में ए लिख सको, बी डैश की जगह बी लिख सको। 3.3 का 11वां सवाल है। अच्छा आगे पढ़ो, सवाल में क्या कहा, सिद्ध करना जो ए बी होगा, ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ये कैसा अवयव होगा। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। पहला ऑप्शन बताओ क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव। और दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा, सममित अवयव। तीसरा शून्यावयव। चौथा तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। अब पता नहीं कौन सा होगा इसको, तो वो तो सीधे पता लगेगा। जिसके बारे में पूछने को रहा है, एक ये तो ए और बी एक समान कोटि की सममित अवयव, तो इसका मतलब होगा ए डैश बराबर ए बी डैश बराबर बी, इसका भी मतलब होगा। ये क्या होगा फिर, इसका आंसर निकालना ए बी माइनस बी ए। ठीक, जरा एक बात बताओ मुझे, अगर मुझे इसका डैश निकालना हो तो मैं कैसे निकाल लेंगे। अगर इसका डैश निकालना बराबर लगाया मैंने, चलो इसका डैश निकालना तो कैसे निकाल लेंगे। इसका डैश निकालना हो कैसे लिखेंगे, नहीं ए बी का डैश अलग माइनस बी का डैश अलग लिख सकते क्या सर, क्योंकि मैंने तुमको बताया था जो अवयव हो ना उसको परिवर्त अवयव गुण हो उसे मैं ऐसे भी लिख सको, माइनस हो चाहे यहाँ प्लस हो, ऐसे लिख सको ए का डैश माइनस बी का डैश। इसे दिमाग में ए मान लो, बी मान लो, ए का डैश अलग बी का डैश अलग। तो यहाँ बैठेगा ए बी, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, ए बी यहाँ बैठेगा ए बी माइनस कितना बी है, पूरा क्या लिखा हुआ होल डैश बराबर ये ए बी का डैश है ना, ए बी में तुम बताया था जो ए बी का डैश इसे मैं लिख सकता बी का डैश ए का डैश ऐसे लिख सकता, बी का डैश और किसके ऐसे लिख सकता ए का डैश। तो कितना बैठेगा बताओ उसका, बी का डैश और ए का डैश क्या बैठेगा, ए का डैश बी का डैश। समझ में आया बात है। अभी मुझे बताओ ए डैश की जगह कितना लिख सकते, ए डैश की जगह कितना लिख सकते ए, तो बी डैश की जगह बी डैश की जगह बी, इसकी जगह बी लिख दिया। ए डैश की जगह कितना लिख सकते ए माइनस इसकी जगह कितना, इसकी जगह ए डैश की जगह कितना लिखोगे ए, बी डैश की जगह सवाल में खुद क्या रखा है ना। जरा एक बात बताओ, माइनस इसमें तो माइनस को ले लो, तो इसमें माइनस को ले लो, इसके सामने क्या जाएगा माइनस के बी, यहां क्या जाएगा प्लस प्लस ए बी। इसे मैं लिख सकता हूं माइनस बराबर ए बी पहले बी बाद में ए बी माइनस बी है, लिख सकते इस तरह। इसे बराबर में से लिखो ए बी माइनस बी ए, पूरे क्या आया होल डैश, तो बराबर नहीं आया। और कल उस दिन की बात याद है कि मैंने कहा था बेटे अगर किसी अवयव का डैश निकालना है और वो माइनस के ए आ गया तो इसका मतलब जो ए हो ना वो विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव। तो यहाँ देखो ए बराबर से निकालना हमने, इसका डैश सेम चीज में आ गया, ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी बस आगे माइनस आया, बस आगे माइनस आया, सेम चीज आ गई यहाँ से। इसका मतलब जो अंदर वाला होगा ना ये अंदर वाला ये पता कैसा अवयव होगा, विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव होगा। एक बार और समझ लो, सवाल में कहा गया ए तथा बी समान कोटि की सममित अवयव। जब उसने यूं कहा ना ए तथा बी समान कोटि की सममित अवयव तो हमने उससे निष्कर्ष निकाल लिया, और निष्कर्ष निकाल कर ना ए डैश ए के बराबर रख दिया और बी डैश बी बराबर रख दिया, उसकी हिंदी को पढ़ कर गणित निकाल लिया अपना। आज उसने कहा समान कोटि की सममित अवयव, मैंने पूछा समान कोटि की सममित अवयव तो ए डैश को तो हम ए लिख सकते, बी डैश को बी लिख सकते। अच्छा उसने कहा कि ये कैसा अवयव, इनमें चारों में एक होगा, यही तो आया हमारा विषम सममित अवयव। अच्छा हमने इसका डैश निकाला, डैश निकाल के ए बी का डैश और बी का डैश अलग लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते। इसे जब उसका डैश खोलना नहीं बी का डैश तो बी डैश अलग ए डैश अलग, बी डैश अलग ए डैश उल्टा हो जा, ए डैश अलग और बी डैश अलग, बी डैश की जगह बी लिख सकते, ए डैश की जगह ए लिख सकते, बी डैश की जगह बी ए डैश की जगह ए लिख सकते हैं, उसकी जगह ए लिख दिया। हाँ इसमें तो माइनस कॉमन ले लिया, जब माइनस कॉमन ले ना तो जहां माइनस वहां प्लस बन जा, जहां प्लस वहां माइनस बन जा, यहाँ प्लस था तो माइनस बन गया, यहाँ माइनस तो प्लस बन गया। इसे पहले लिख दिया, इसे बाद में लिख दिया, इसका मतलब सेम चीज यूं नहीं यूं की तो नहीं आगे, ऐसी चीज को मैं ऐसे नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब ये ए एक विषम सममित अवयव हो, यहाँ ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव होगा, इस पर हमने टिक मार दिया। ऐसे क्वेश्चन हम कंपटीशन में जैसा क्वेश्चन है नोट कर लो सर।
पढ़ो क्वेश्चन नंबर 12, 4 नंबर का क्वेश्चन है, भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पढ़ो बेटे क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा, ये कह रहा ए बराबर क्या लिखा हुआ, कोस अल्फा, उसके बाद माइनस के साइन अल्फा, उसके बाद साइन अल्फा, उसके बाद कोस अल्फा, उसके बाद क्या लिखा हुआ ए प्लस के आई। किसका मान निकालने कह रहा है सवाल। ऑप्शन कितने दे रखे, 4। ए ऑप्शन कितना दे रखा है, बी ऑप्शन कितना दे रखा है, 5/3, सी ऑप्शन चौथा 3π/। इसमें तो कोई एक आंसर आना, बोर्ड को देख लो भाई, इसमें तो कोई एक आंसर आने वाला। ए में डैश जोड़ोगी, अच्छा आई का तो मान पता ही होगा कितना हो, 2/2 के लिए आई का मान कितना हो, 1 0 0 1, 2/2 के लिए इतना हो। ए का तो मान पता ही, ए डैश निकाल लो, चलो बताओ ए डैश कितना बैठेगा, बताओ। कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, ब्रैकेट क्लोज। यहां तक जो कहेगा मान ए का, ये किसका, ए डैश का निकाल लिया। अब आई का तो मान है हमारे पास, दोनों मान रख दो, मैं लिख लूं 9 9, मतलब अब ए प्लस के ए डैश बराबर आई। किसका मान निकालना, अल्फा का निकलेगा। ए के मान में ए डैश का मान जोड़ो, जो ए डैश का मान वो ए का मान जोड़ दो। कोस अल्फा में कोस अल्फा जोड़ेंगे, 2 कोस अल्फा, 2 कोस अल्फा, माइनस के साइन अल्फा में साइन अल्फा जोड़ेंगे 0, क्योंकि प्लस का माइनस कट जाएगा, एक साइन अल्फा एक साइन अल्फा, साइन तो यहां जोड़ेंगे माइनस का प्लस का कट को 0, एक कोस अल्फा एक कोस अल्फा, 2 कोस अल्फा बराबर किसका मान लिखना, आई का। आई का मान तुम जानते हो 1 0 0 1, ब्रैकेट क्लोज। दिक्कत है कुछ, किसका मान निकालना अल्फा का, तो पहले वाला मान पहले के बराबर नहीं होगा, क्योंकि दोनों का क्रम समान है। जब दो अवयव क्रम समान हो तो पहले वाला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, इसे इसके बराबर रखो, मान निकल जाएगा आराम से। देखो कैसे निकलेगा, 2 कोस अल्फा बराबर कितना बैठेगा 1, नीचे ले जाओ, कोस अल्फा बराबर 1/2। अभी बताओ कोस की सारणी में 1/2 कोस 60 का मान नहीं होता, क्योंकि कोस 60 का मान 1/2, तो 1/2 जो है कोस 60 भी लिख सकता। ऐसा करने तो कोस कोस कट जाएगा, 60 आ जाएगा। और 60 को हम पता क्या लिख सकते, 60 को हम π/3 लिख सकते, क्योंकि पाई का मान 180 हो, 180 को 3 तक काटेंगे 60 आ जाएगा। तो अल्फा का मान π/3 आया, π/3 बी ऑप्शन में, आंसर बी ऑप्शन आ रहा है। कोई दिक्कत, अब हम स्टार्ट कर रहे 3.4। अब 3.4 का कॉन्सेप्ट बता जाएगा, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से सब। थ्री 3.4 और क्या समझा जाएगा, कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत, अब कॉन्सेप्ट भी समझ लो भाई। एक तो तुम जानते हो पहला नंबर, पहला पॉइंट तुम अच्छी तरह जानते होंगे कि 2/2 की मैट्रिक्स क्या हो, ठीक। ध्यान से अच्छे तरीके से, यहां लिखा हुआ 1 0 1 5 ऐसे लिखा हुआ। ये कितनी की मैट्रिक्स है, 2 रुपए की, 2/2 की, 2 तो पंक्ति में, 2 क्या है कॉलम, आराम से पहचान लो, ठीक। पहला कॉन्सेप्ट, अगर तुम्हें ये दे दिया कि मैट्रिक्स की तरीके, ध्यान से देखना अच्छे तरीके से, 1 0 0 2 0 1 3 1 5, कितने की मैट्रिक्स है, ये 3 रुपए की, 3 रुपए मतलब अच्छा 3/3 की, आराम से पहचान लोगे। जैसे तुम 12वीं पास करके जाओगे, वहां 4/4 की मैट्रिक्स है, 12वीं क्लास में है नहीं 4/4 की मैट्रिक्स। बीटेक में बीएससी में चले जाओगे, बीटेक में जाओगे 4/4 की मैट्रिक्स भी देख रखा हूं। थोड़ा और ऊपर जाओगे तो कितनी मैट्रिक्स देख रखा, 4/4 की हो गई, आज होगा ऊपर का मान और आसमान में जाओगे, ए का मान ये भी ए का मान, तो दिक्कत, ठीक। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा ये बताओ, जो पर लिखा हुआ है वर्गाव्यू है नहीं है, कौन सा अव्यू, वर्गाव्यू क्या हो, जिसमें पंक्ति कॉलम बराबर हो, पंक्ति कॉलम बराबर है, पंक्ति कॉलम सब बराबर है, आया समझ में, कौन सा अव्यू, वर्गाव्यू, स्क्वायर मैट्रिक्स, समझ में। दूसरी खास बात, एक हो इकाई अव्यू, इकाई अव्यू,
और इकाई आव्यूह तुम जानते हो इकाई आव्यूह क्या हो। मार्कर बड़ा कमाल कर रहा है, डबल डबल मार्कर चल रहा है। इसे बोले यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, समझ में आया। अब इकाई आव्यूह क्या हो, तो जो इकाई आव्यूह हो ना 2/2 के लिए इकाई आव्यूह यूनिट मैट्रिक्स को मैं से लिखता हूं, बार बार यूनिट मैट्रिक्स बोल लूंगा, समझ में आना इकाई आव्यूह की बात कर रहे हैं आप। 1 0 0 1 2/2 के लिए हो, पूछूंगा मैं 2/2 के लिए आई का मान कितना हो। ठीक कॉन्सेप्ट है, अगर तुम्हें 3.4 समझनी ये सारी बातें यूज होने वाली, इसे कॉन्सेप्ट बोलते हैं। 3/3 के लिए 3/3 के लिए यूनिट मैट्रिक्स देख लो, 3/3 के लिए यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यह 3/3 के लिए यूनिट मैट्रिक्स। 3/3 के लिए क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। इस तरह से पता क्या हो, फिर नहीं ऐसा करियो। तीसरा, तो दोनों बात समझ में आई कि नहीं आई है। ठीक, एक कहते हैं आव्यूह का व्युत्क्रम। आज इसे भी समझ लो आव्यूह का व्युत्क्रम हो क्या है। आव्यूह का व्युत्क्रम, अच्छा व्युत्क्रम का मतलब क्या हो, उल्टा। अव्यूह उल्टा कर देंगे, अभी नहीं अव्यूह ऐसा हो इसे पलटी मार देंगे, ऐसा बदलो। उसका दूसरा मतलब हो अव्यूह क्या हो, अव्यूह का व्युत्क्रम, इसे बोल रहे इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स, सब बातें पता नहीं चाहिए कॉन्सेप्ट है। फिर कॉपी में कैसे लिखना कि भाई जी ने बताया था ये एक अव्यूह, इसका व्युत्क्रम अव्यूह निकल रही है, जैसे लिखा हुआ ना ए बराबर लिखा, ध्यान से ए बराबर लिखा हुआ 2 5 1 3, बुक में कुछ नहीं मिलने का भी समझ लो पहले। यहां इसका मतलब एक अव्यूह हमारा, ये 2/2 का भी हो सकता, 3/3 का भी हो सकता, 4/4 का बीटा गुना होगा, और 5/5 का कहीं नहीं होने का, होगा जहां होगा मैं क्या लेना। ये ए का मान होगा। इस अव्यूह का मुझे व्युत्क्रम अव्यूह निकालना, ये एक अव्यूह, एक मैट्रिक्स हो, इसकी मुझे इनवर्स मैट्रिक्स निकालनी, इसका व्युत्क्रम अव्यूह निकालना। तो इसका मतलब, इसका मतलब है मुझे इसमें ए इनवर्स निकालना। क्या निकालना, ए इनवर्स। तो आज हम ए इनवर्स निकालना सिखाएंगे तुम्हें इसमें। ये हमारा आज 3.4 का ये खेल है, चाहे वो 2/2 का मैट्रिक्स हो या 3/3 का मैट्रिक्स हो, उसका व्युत्क्रम अव्यूह कैसे ज्ञात करते हैं, इसलिए एक्सरसाइज बनाई है। जैसे लिखा 1 2 3 1 4 3 2 2 -1 0 1, ऐसे लिखा हुआ अव्यूह लिखा हुआ है। कितने का अव्यूह, 3/3 का। मुझे इसका व्युत्क्रम अव्यूह निकालना, तो व्युत्क्रम अव्यूह निकालने का मतलब क्या होगा, ए इनवर्स निकालना। क्या निकालना, ए इनवर्स को हम बोल रहे व्युत्क्रम अव्यूह या इनवर्स मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर बी हुआ तो बी इनवर्स, सी हुआ तो सी इनवर्स, डी हुआ तो डी इनवर्स निकालना। तो इनवर्स का मतलब समझ जाओगे क्या है, जो माइनस के ऊपर एक घात हो ना उसे इनवर्स ही पढ़ा आया। तो इसका व्युत्क्रम अव्यूह कैसे निकालना हम ये सीखेंगे। तो 3.4 इसलिए बनाई गई ताकि तुम उसमें अव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कर सको, अव्यूह का उल्टा ज्ञात कर सको। अब सवाल की पहले अब सवाल अब पढ़ो सवाल। शुरू में क्या सवाल लिखा हुआ, 3.4 पर सबसे शुरू में लाइन में क्या लिखा हुआ सवाल पर सबसे ऊपर कहीं लिखा हुआ अव्यूह व्युत्क्रम लिखा हुआ। क्या कह रहा, 1 से लेकर 17 तक अव्यूह के व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो 17 के 17 सवालों को अव्यूह का व्युत्क्रम निकालना। कितना आसान, इतना समझ में आया नहीं, इतना कॉन्सेप्ट पढ़ो, कुछ कुछ तो समझ में आया कुछ नोट कर लो सर, फिर कॉपी में भी नोट करना। हटा दो सर। अभी कितने कॉन्सेप्ट हुए, अव्यूह व्युत्क्रम याद करना उसका मतलब समझ गए, अव्यूह व्युत्क्रम याद करना उसका मतलब समझ गए क्या। अभी चौथा कॉन्सेप्ट, अभी कॉन्सेप्ट पूरे नहीं हुए। जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट समझोगे उतना ज्यादा सवाल समझोगे। कॉन्सेप्ट नंबर 4, जब भी अव्यूह व्युत्क्रम ज्ञात करना हो तो उसके लिए सूत्र लगाना, एक सूत्र लगाना, ए बराबर आइए, ए बराबर आइए 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 आइए, सूत्र लगेगा। अब इसका आगे होगा क्या, वो मेरा काम है, बस तुम्हें याद रखना कि जब भी अव्यूह व्युत्क्रम ज्ञात करना हो ना, रूपांतरण विधि के द्वारा। कौन सी विधि, रूपांतरण विधि के द्वारा। इसे ब्रैकेट में जरूर लिख देना, रूपांतरण। इसमें लिखा होगा पहले सवाल में रूपांतरण विधि लिखा हुआ, रूपांतरण विधि द्वारा। रूपांतरण विधि के द्वारा जब भी अव्यूह व्युत्क्रम ज्ञात करना हो
ए बराबर आई ए सूत्र लगाना, याद रहेगी बात। ए बराबर कौन सा, आई ए, कौन सी विधि के द्वारा, क्या ज्ञात करना, अवयव व्युत्क्रम, और अवयव व्युत्क्रम ज्ञात करने में क्या निकालना होगा, ए इनवर्स 2/2 की मैट्रिक्स याद रहेगी, यूनिट मैट्रिक्स आई का मान कितना हो, 3/3 के लिए याद रहेगा कितना होती है यूनिट मैट्रिक्स, सब लिखवाया मैंने। अच्छा कॉन्सेप्ट नंबर 5, यहां से ध्यान, यहां ध्यान लगाना, पूरा फोकस लगाना बेटे। जैसे ऐसे लिखा हुआ ए बराबर, ध्यान से मेरी बात पूरा फोकस लगा सुनना, 1 2 3 6 ऐसे लिखा हुआ। अवयव नहीं आया क्यों, कितने रुपए का अवयव, अच्छा 2 रुपए का, ध्यान 2/2 की मैट्रिक्स है। अच्छा जो पड़ी हुई लाइन है ना, इसे क्या बोलते हैं, रो। तो रो नहीं लिखने का, मैं रो का नाम का लिखूंगा R1, ये पहली वाली लाइन है, इसका नाम है R1, R1 पहले वाली रो, ठीक। ये दूसरी वाली रो नहीं है, इसे क्या बोल लेंगे, R2, शाबाश, कोई दिक्कत यहां तक। अच्छा ये पहले वाला कॉलम नहीं है, इसे बोल लेंगे C1 और इसे बोल लेंगे C2। इतनी बात बताओ, समझ में आया नहीं आया, पूरी लाइन का नाम है C1, इसका नाम पूरी लाइन का C2, कोई दिक्कत। अब जो मैं बात बता रहा हूं ध्यान से सुनना, जब भी कभी भी C1 में बदलाव होगा तो C1 में बदलाव होने का ये मतलब नहीं है खाली से एक बदलेगा 3 भी बदलेगा कैसे मेरा काम। आपने भाई जी को कहा था कि जब भी C1 में बदलेगी ना तो C1 बदलने का ये मतलब होगा ये पूरी लाइन बदलेगी, बदलेगी कैसे वो आपका काम होगा। आपकी बात याद रखते हैं बस हम, तो जब भी कोई C2 बदलेगी ना, इसका दूर दूर तक मतलब नहीं है खाली 2 बदलेगा, नहीं 6 भी बदलेगा साथ में। जब R1 बदलेगी ना, बदलेगी कैसे वो मेरा काम है, बस ये बात याद रखना कि जब R1 में बदलाव होगा ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक में बदलाव होगा, 2 में बदलाव होगा, 1 और 2 दोनों में बदलाव होगा, उस लाइन में जितने दिए गए होंगे सब में बदलाव होगा, वो होगा कैसे, वो मेरा काम। इतनी बात बताओ, समझ में आई। जब R2 में बदलाव होगा ना, होगा कैसे, वो मेरा काम है, बस इतनी बात याद रखनी। 6 में बदलाव नहीं होने का, 6 के साथ साथ 3 में बदलाव होगा। एक लाइन में बदलाव होने का मतलब है, R2 में बदलाव होने का मतलब पूरी लाइन में बदलाव होना, और R1 का मतलब बदलाव होना पूरी लाइन में बदलाव होना, और C1 का मतलब इसे पूरे में बदलाव होना। बदलाव वो बदलने रूपांतरण, एक तो रूपांतरण विधि का, ये से बोलते रूपांतरण विधि। आज तुम बदलना सीखा जाएगा, कहीं जोड़ देंगे, कहीं घटा देंगे, कहीं गुणा करेंगे, कहीं भाग करेंगे, 3-4 काम ही करेंगे, कहीं तो जोड़ेंगे, कहीं घटाएंगे, कहीं भाग करेंगे। अगर मैं इस लाइन को जोड़ रहा हूं ना मैं, तो इस लाइन में इसे जोड़ने का जो प्रभाव पड़ेगा इस पर पड़ेगा, इसके साथ साथ इस पर प्रभाव पड़ेगा कैसे मेरा काम, पता लगे क्या बताया, याद रहेगी बात। अगर R1 में बदलाव होगा, इसका ये मतलब होगा उस लाइन के प्रत्येक अवयव में बदलाव होगा। अगर R2 में बदलाव होगा, उस लाइन के प्रत्येक अवयव में बदलाव होगा। अगर C1 में बदलाव होगा ना, उस लाइन के प्रत्येक अवयव में बदलाव होगा। C2 में बदलाव होगा, उस लाइन के प्रत्येक अवयव में बदलाव होगा। इतनी बात बताओ, समझ में आएगी नहीं आएगी, ये भी नोट करो कॉन्सेप्ट नंबर 5 तक। भाई पढ़ लो बना, हाँ बनेंगे 2-4 अक्षर, नहीं तो जिंदगी ऐसे भी कट रही, वैसे भी कट रही, उधारे सांस लेगा नहीं जीवन। याद आती है हमको R2 में बदलाव होगा, इसका क्या मतलब है, उसके प्रत्येक अवयव में बदलाव होगा। देखो अभी तुम बदलाव करना से ऐसे सीखे, ध्यान से हल्का सा बदलाव करवा दिखाऊंगा। छठा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, चले ध्यान पे लगा ना, पूरा फोकस लगा रखो ना पूरा का पूरा। एक भी सवाल लिखने जा रहा हूँ, इस सवाल में ना अभी भी कुछ नहीं सिखा रहा, बस मैं बदलाव करना सिखा रहा हूँ, और जो बच्चा बदलाव करना सीख गया वो सब कुछ सीख जाएगा। जैसे मेरे पास लिखा हुआ बेटे 1, यहाँ लिखा हुआ 2, यहाँ लिखा हुआ 2, यहाँ लिखा हुआ -1, ऐसे लिखा हुआ मेरे पास। दो बहुत आसान है यार, मुझे इस भी ध्यान से बनाना। तुम्हें कौन सी लाइन छेड़ रहा हूं, कौन सी लाइन छेड़ रहा हूं मैं, 2 को 0 बनाना, मेरा सो मन कर रहा है जो 2 को 0 बनाने का। तो समझ कौन सी लाइन छेड़ रहा है, R1 छेड़ रहा है, R2 छेड़ रहा हूं, R2 छेड़ रहा हूं। अच्छा R2 छेड़ रहा हूं मैं, R2 को 0 बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये तीर का चिन्ह आरो बोलने से
ये बराबर का भी काम करे प्रकार का। R2 में बदला होगा तो R2 में बदला होने क्या मतलब होगा, दो में बदला होगा खाली। और यह बात याद रखनी बात है, R2 मतलब नहीं मुझे R1 घटाना, या तो लाइन कौन सी R1 या कौन सी R2। अब बताओ मुझे R2 में तो क्या घटाना, R2 में तो क्या घटाना, R2 में तो क्या घटाना, लेकिन दो तो गुना करो R1 में। देख लो ध्यान लगाकर, कौन सी लाइन बदलेगी, R1 बदलेगी, इसमें नहीं फर्क पड़ने का, या बदलेगी या पूरी लाइन बदल जाएगी। बदलेगी किस तरह, इस तरह बदलेगी, R2 में तो R1 घटेगा, दो तो गुना करेगा। अब तुम्हारे दिमाग में सेट करो, ये R1 नहीं है R1 में कहीं तो गुना करनी, ये कौन सी लाइन है, इसमें कहीं से गुना करनी, दिमाग में करनी, लेकिन यहाँ देखो क्या कर रहे हैं, ए बराबर, अच्छा यहां लिख देंगे, यहां लिखेंगे ऐसा ए डबल पी एल वाई अप्लाई, अप्लाई लिखेंगे ए डबल पी एल वाई अप्लाई। क्या इसका मतलब अप्लाई, कौन सा सूत्र अप्लाई कर रहे हैं, ये सूत्र अप्लाई कर रहे हैं R2 एरो, R2 में तो R1 घटा रहे, लेकिन R1 तो घटा रहे, दो तो गुना करके घटा रहे। अब बताओ R2 में तो R1 कौन सी लाइन बदलेगी, केवल R2 बदलेगी, इसे जो तुम लिखेंगे फर्क नहीं पड़ने का उस पर, केवल R2 बदलेगी, यहां लिखा, अगर हमें R1 लिखता है R1 में बदलती, चलो बदलो, ए बराबर पहली लाइन जो उतार दो, मतलब देखिए कि R2 बदलेगी, आपने कहा था 1 2, या तो बदलेगी या तो बदलेगी, इसके हिसाब से बदलेगी। अब बताओ R2 में तो क्या घटाना, R1, बताओ दो में तो एक घटाएंगे, लेकिन पहले वहां गुना कर दो, तो मैंने कहा तो R1 में दो तो गुना करनी, इस टाइम यहाँ एक नहीं है, यहाँ दो हो, और यहाँ दो नहीं है, यहाँ 4, इसमें दो तो गुना करो, पहले इसमें दो तो गुना करो, मन मान कर रखो, दो एकम दो दूनी, इस टाइम यहाँ कितना, यहाँ कितना, अच्छा अब दो में तो दो घटाओ, दो में दो घटाओ 0, अब यहाँ पर कितना -1, और यहाँ कितना माइनस के 4 घटाओ, तो माइनस के 1 इसे तो घटाएंगे कितना 4, तो लग जाएगा -5, तो -5 ले जाएगा। कौन सी लाइन बदली, R1 बदली R2 बदली, और R2 बदली खाली दो बदला, एक पूरी लाइन बदली, बदली पूरी लाइन, कोई दिक्कत यहाँ तक पता लगा कौन कौन सी लाइन बदली, किस तरह अप्लाई करना पता लग गया। इसे छेड़ेंगे R2 छेड़ेंगे, केवल R1 जो भी तू रही, रुक जाओ, चलो मैं एक बार और छेड़ना चाह रहा हूँ, केवल लाइन दिख रही माइनस की, केवल लाइन, ये कौन सी लाइन है, मुझे -5 की जगह 1 बनाना, बस मेरा मूड कर रहा है 1 बनाने का, मुझे -5 की जगह 1 बनाना, तो मैं ऐसे लिख सकूं, यहाँ लिखूंगी अप्लाई ए डबल पी एल अप्लाई R2 एरो, और ये माइनस ये ना R2, इसे R2 में भाग कर दूंगा -5 से, R2 को -5 भाग करूंगा, तो जब R2 बदलूंगा ना मैं इसे बदलूंगा, इसे बदलूंगा, R1 को बदलूंगा, ये R1 लिखा हुआ है, कौन सी लाइन बदलेगी सिर्फ, और बदलो से ए बराबर, चलिए नीचे लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं ए बराबर, इसे तो जुगा तो लिखेंगे 1 2, क्या बैठेगा 0, 0 नहीं R2 बदलेगी। अब बताओ R2 को -5 से भाग देंगे, अब 0 को -5 से भाग देंगे, 0 लिखा हुआ है, इसे -5 से भाग देंगे, आंसर क्या देगा 0, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने का, ये -5 में है, -5 को 5 से भाग देंगे -5 तक, अब यहाँ देखो -5 लिखा हुआ, -5 से भाग देंगे, कट कितना जाएगा 1 नहीं जाएगा, कितना जाएगा 1, कौन सी लाइन बदली सिर्फ R2 लाइन में भाग दी, बदली कौन सी नहीं बताना, बस तुम R2 में खाली 0 बदला है, -5 ही बदला है, दोनों बदले, पूरी लाइन बदली नहीं बदली, ये तो मैं समझा रहा हूं कि जो बदलेगी पूरी लाइन बदलेगी, एक अवयव नहीं बदलने का पूरा, समझ गए। और दोनों कामों का तो जोड़ा क्या घटाया क्या गुना करेगा, इस सवाल तो कुछ कर नहीं सकता, ठीक। अच्छा भाई जी इतने तेज हो आप, एक बार मैं और मूड कर रहा से बदलने का, इस बार मैं R1 बदलना चाह रहा हूं, कौन सी लाइन, ये कौन सी लाइन बताओ, R1 नहीं आया, ये कौन सी R2, तो मैं लिखूंगा जो सी बदलना चाहूंगा ना, जो यहाँ लिखूंगा अप्लाई ए डबल पी आई एल वाई अप्लाई, यहाँ लिखूंगा R1, मैं R1 में तो ना R1 में तो R2 हटाना चाह रहा हूँ, R1 में तो R2 हटाना चाह रहा हूँ, लेकिन दो तो गुना करोगे, इसमें दो तो गुना करो, मन में करनी गुना, मन में, इस टाइम यहाँ 0, यहाँ दो तो गुना करो, तो बताओ 0 दो तो गुना क्या बैठेगा, 0 की दो तो गुना करेंगे, और 2 एकम, इस टाइम यहाँ 0 यहाँ 2, अब घटाओ R1 में तो R2 घटाना ना, यहाँ लिखोगे, देखो कौन सी लाइन बदलेगी, केवल कौन सी लाइन बदलेगी R1, तो फिर एक काम करो, जो कुछ लिख दो 0 1, R1 बदलेगी, तो फिर खुद ही कहा तुम R1 बदलेगी, R2 में बदलेगी, तो मैंने 0 पहले लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो यहाँ R1 में R2 घटेगा, तो बताओ इस टाइम यहाँ कितना 0, यहाँ कितना एक, कहा यहाँ 2 नहीं क्या, R2 में 2 तो गुना करनी, यहाँ 0, यहाँ कितना 2 हो, अब बताओ 1 में तो 0 घटाने बैठेगा 1, यहाँ 2 टाइम 2 में 2 घटाएंगे 0, कौन सी लाइन बदली सिर्फ
बदली, R2 जैसे रहती वैसे ही है। इतना भी नोट करो, इसका ही खेल है सारा। क्या हो रहा तेज आप? अभी सवाल नहीं कर रहा है, कुछ भी कॉन्सेप्ट चल रहा बस। अब हम सवाल की ओर जा रहे हैं। जन्माष्टमी आज, बहुत अच्छी बात। आज सरजू ने जन्म ले लिया, जाड्डा। पानी कोई नहीं बना, तो एक सवाल समझने के बाद पानी पानी। तूने ही कि मन मानी। चलिए सवाल की ओर। अब लिखो क्वेश्चन, जैसा मैं क्वेश्चन लिखूंगा ऐसा पेपर मांगा, क्वेश्चन लिखो, पूरा क्वेश्चन लिखना जो मैं बोल दूंगा। अब हम सवाल की ओर चलते हैं। जितने भी हमने कॉन्सेप्ट समझा ना, 3.4 के सवाल की ओर चलते हैं। जो मैं सवाल बोलूंगा उसको पूरा लिखना। ये बुक तो है तुम्हारे पास, लिखो मत, क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ो। एग्जाम्पल नंबर 5 नहीं, एग्जाम्पल नंबर 23 3.4 का एग्जाम्पल नंबर 23 पढ़ो। एग्जाम्पल नंबर 23, प्रारंभिक संख्याओं का प्रयोग करके व्यू ए बराबर 1 2 2 माइनस के 1 का व्युत्क्रम अभी याद कीजिए। व्युत्क्रम अव्यू ज्ञात करो, निकालना। अच्छा, व्युत्क्रम अव्यू ज्ञात करने का मतलब क्या निकालना भाई? व्युत्क्रम अव्यू ज्ञात करने का मतलब क्या निकालना? इनवर्स। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, इधर ध्यान से, क्योंकि इसके बाद ना 3.4 तो एग्जाम्पल नंबर 23 है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 23। और आप जैसे मैं सवाल करवाऊंगा यो 1 से लेकर 14 तक के सवाल सारे खत्म हो जाना, इसलिए बहुत फोकस लगा समझना। इसमें बहुत मेन बात बताऊंगा। तुमसे अगला सवाल है, बहुत आसान सवाल है, तुम कर लिया समझ लो तुमने। जब भी इस तरह का कोई अव्यू देगा, चाहे 3/3 का हो, चाहे 2/2 हो, चाहे 4/4 का हो, उसका अव्यय व्युत्क्रम अव्यू निकालना हो, इनवर्स निकालना हो, तो थोड़ी सी पहले लिखेंगे सूत्र। कुछ नहीं लिखना, सबसे पहले सूत्र लिखना। सूत्र लिखना ए बराबर आई है, बताया था ए बराबर, ये बताया था सूत्र, बताया थोड़े पहले। जब भी अव्यय का व्युत्क्रम अव्यय ज्ञात करना हो रूपांतरण विधि के द्वारा, तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। यहां ए का मान लिखेंगे, यहां आई का, ए का मान यहां नहीं लिखेंगे, एक एक छोड़ देंगे, साइड वाला ए उसके साथ साथ लेके चलेंगे। बात समझ में? चलो मान लिखो, ए का मान लिखो, तो कितना ए का मान 1 2 2 माइनस, चाहे 3/3 का सवाल भी होता है, इस तरह होता बराबर। दिमाग लगाना पूरा, जो बुद्धि लगाना घर बैठ कर, उसका सवाल होगा। अब यहाँ आई का मान लिखूंगी 2/2 के लिए, आई का मान बताओ कितना? 1 0 0 1। इस वाले का मान लिखेंगे नहीं, इसी साथ में लेके चलेंगे, लास्ट तक लेके चलेंगे, लास्ट तक। अब करना क्या है ये भी समझ लो।
ये वाला अभी दिखाई दे रहा है, इस वाले अभी की हालत इसके जैसी बनानी, इस वाले अभी की हालत ना इसके जैसी बनानी, इस वाले अभी भी देना। अब बताओ यहाँ कितना, एक वहां एक पहले थे, यूनिट मैट्रिक्स लिख दो यहां से, आई बराबर कितना हो 1 0 0 1। इस पर ध्यान लगा कर रखना तुम, इस वाले अभी की हालत ना उसके जैसे बनानी, क्या 3x3 का होता, 3x3 3x3 की, इस वाले अभी की हालत उसके जैसे बनानी। अब बताओ यहाँ क्या है, एक, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, एक, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब इसे छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद बताओ इस लाइन नीचे जाइए, अब हम क्या यहाँ क्या लिखा हुआ, दो, अब यहाँ क्या लिखा हुआ, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ और यहाँ कितना लिखा हुआ। अब बताओ इस दो में क्या बनाना पड़ेगा, इस दो की क्या बनाना, 0। मैंने कहा इस अभी की हालत इसके जैसे बनानी, तो इस दो के लिए 0 बनाना। तो इस दो को 0 बनाने के लिए ना मैं जोड़ भी कर सकता हूँ, गुणा भी कर सकता हूँ, घटा भी कर सकता हूँ। सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले यहाँ एक ही बनाना, सबसे पहले यहाँ एक ही बनाना, फिर इस लाइन नीचे नीचे के सारे 0 बनाने, फिर उधर की साइड चल जाइए, फिर इसे एक बनाना, फिर ऊपर वाला 0 बनाएंगे। ऐसा करना सवाल बनेगा कैसे, वो मैं बता रहा हूँ कैसे बनेगा, समझ में आया। पहले इसे क्या बनाना, एक, अगर एक है ना तो टेंशन नहीं, अगर यहाँ एक होता ना 5 होता तो सबसे पहले मेरा फोकस इसका एक बनाने का होता, मैं कुछ भी करता, जोड़ता घटाता गुणा करता भाग करता, इसे एक बनाता, अगर एक ना होता है समझ गए। उसके बाद क्या करना, उसके बाद इसे नहीं छेड़ना ना, नीचे जाना तुरंत, उसी लाइन में उसके जो वे में 0 बनाने, चाहे 3x3 का हो, उसमें नीचे के सारे पहले 0 बनाएंगे, वो बनाएंगे कैसे, वो मेरा काम है, जोड़ना घटाना गुणा करनी भाग करनी कुछ भी करो, समझ गए ना क्या कहना कुछ कर रहा हूं। फिर इसके बाद में इसे 0 नहीं बनाना ना, पहले से एक बनाना, उसके बाद इसे 0 बनाना। चलो एक सॉल्व करते हैं, इस दो को क्या बनाना, इस टाइम टारगेट क्या है, दो को क्या बनाना, तो यहां लिखेंगे अप्लाई, APPLY। क्या कर सकूं मैं, दो को 0 कैसे बना सकूं, ऐसा होता अगर यहाँ 2 होता ना, 2 को घटाई 0 हो जाता, ऐसा होता ना, इस लाइन में तो लाइन घटाकर दोनों को घटा सकते क्या, इस पूरी लाइन में पूरी लाइन घटाइए, जब भी बदलेगी पूरी लाइन बदलेगी। अप्लाई कर देंगे, R2 बदलना चाह रहे हैं हम, इस R2 को लाइन बदलना चाह रहे हैं, ऐसा करो, और R2 इस प्रकार बदलना चाह रहे हैं, R2 मतलब क्या घटा देंगे R1, लेकिन कहीं से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर, केवल कौन सी लाइन बदलेगी, एक खास बात और बता रहा हूं, R2 इधर तो बदलेगी, इधर भी R2 बदलेगी, R2 इधर तो बदलेगी, इधर भी बदलेगी, समझ में आया क्या, मैंने कहा यहाँ R2 बदलेगी तो इधर भी R2 बदलेगी, जो काम इधर उसके साथ होगा ना वही इसके साथ होगा। अगर इसके चैप्टर लग रहे हैं ना तो इसके भी क्या लगेंगे, फिर चैप्टर लगेंगे। अब देखो कैसे लगेंगे, कौन सी लाइन बदलेगी, सिर्फ R1 बदलेगी, R1 बदलेगी क्या, तो फिर देखो इसे सेम लिख दो 1 2, समझ गए, बराबर इधर घर का भी सेम लिख देता, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा, 1 0 यहाँ ए लिख दिया, अब मैंने खाली भी छोटा पता लगा, ये लाइन बदलेगी। अब बताइए पता किसके हिसाब से, इसके हिसाब से बदलेगी। अब बताओ R2 में क्या घटाना, काय से गुणा कर दो, इसमें 2 से गुणा कर दो, बताओ अपने दिमाग में सेट करके रखो, ये इस टाइम क्या है 2 2 दूनी यहाँ, अब बताओ 2 में 2 घटाएंगे, 2 में 2 घटाएंगे, इस टाइम यहाँ 2 नहीं है ना 4 है यहाँ से, और माइनस के 1 में 4 घटाएंगे, माइनस के 1 इसमें 4 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा माइनस के 5, समझ गए कैसा है। कौन सी लाइन बदली सिर्फ R2 की इधर तो बदलेगी, इधर भी बदलेगी। अब बताओ कैसे बदलेगी, इस लाइन में 2 तो बनानी पड़ेगी, फिर इसमें तो घटाएंगे, इस टाइम यहाँ कितना लगा 2, यहाँ कितना लगा 0, R1 की लाइन में 2 तो गुणा कर दी और R2 को घटाना, इसमें तो लाइन घटेगी, पहले 2 तो गुणा कर दो, यहाँ 2 इस टाइम यहाँ 0, अब 0 में 2 घटाएंगे तो 0 इसमें 2 घटाएंगे तो माइनस के 2 बच जाएगा, तो माइनस के 2 बच जाएगा, इस टाइम यहाँ 0 है, 1 में 0 घटाएंगे तो बैठा 1, कोई दिक्कत है यहाँ तक। इस वाले अभी वाला था ना जो इधर से अभी चल रहा था, 1 भी बन गया 0 बन गया। अब इस माइनस के 5 को क्या बनाना, इस यहाँ 1 नहीं है, इस माइनस के 5 को 1 बनाना, क्या बनाना है इस माइनस के 5 को, या तो कुछ थोड़े पहले मैंने समझाया था, ये कौन सी लाइन है R2, तो लिखेंगे अप्लाई APPLY, अप्लाई R2 एरो का चिन्ह और R2 बटे माइनस के 5, ऐसा कर लेंगे, माइनस के 5 सिंह जी तो सिंह जी भाज्य के 1 बन गया, R2 इधर तो बदलेगी, R2 बड़ी बदलेगी और R1 को कोई फर्क नहीं करने का क्योंकि यहाँ R1 नहीं है, इसे सिंह लिखने 1 2 0 को माइनस के 5 दबा देंगे, R2 की लाइन को माइनस के 5 दबा देंगे तो 0 को माइनस के 5 दबा देंगे 0 नहीं लगा, और माइनस के 5 हो और माइनस के 5 को बेटे माइनस के 5 दबा देंगे कट के नहीं लगा, एक आएगा यहाँ से, इधर ही बदलो लाइन, ऊपर की लाइन तो सेम लिख देंगे 1 0, अब माइनस के 5 ये हो माइनस के 2 हो, माइनस के कहीं दबा देंगे 5 था तो बेटा का माइनस के 2 और बटे 5, तो क्या है 1 बटे माइनस के 5, कौन सा, अच्छा 2 बटे 5 आएगा, इसमें माइनस कट जाएगा, तो वेक्टर यहाँ कितना वेक्टर का साइड में चल रहा है, पता लगा क्या हुआ, कौन सी लाइन बदली सिर्फ R2 लाइन पहले भाग दी, इधर ही बदलेगी,
और उधर भी बदलेगी बदलेगी। देखो कोई दिक्कत है? हमने कैसा बन गया, एक भी बन गया, जीरो बन गया, एक भी बन गया। अब क्या बनाना? वहां अब इस दो की क्या बनाना? अब उन्होंने हाथ उठाया मिटा जीरो लिख दिया यहाँ से, वो काम नहीं चलने लगा यहाँ से। अब इस दो को जीरो, अब दो को जीरो बनाना, तो दो को जीरो बनाने का मतलब क्या? कौन सी लाइन बताना चाह रहे हैं? R1 बताना चाह रहे हैं, R1 बताना चाह रहे हैं R2। तो यहाँ लिखेंगे अप्लाई APPL अप्लाई R1 की लाइन बताना चाह रहे हैं। तो R1 में तो R2 घटा देंगे। जीरो कैसे बनाना? अगर यहाँ दो होता तो दो में दो घट कर जीरो बन जाएगा। तो यहाँ R1 की लाइन बताना चाह रहे हैं, R1 में तो हम R2 घटा देंगे, लेकिन पता कैसे गुना करोगे? 2 से गुना करोगे। तो चलो R1 बदलेगी सिर्फ, R2 बदलने की। तो मैं पता क्या करूंगा? मैं बहुत तेज हूँ, पहले R2 पहले लिख कर बैठ जाऊंगा ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। देखो कहां कैसे कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं बहुत तेज हूँ। 2 बटे कितना? 5। 1 बटे कितना? -5। बहुत तेज हूँ इस मामले में। लो अच्छा, R1 इधर पे बदलेगी, R1 इधर भी बदलेगी। अब बताओ इस टाइम यहाँ 2 तो गुना करके क्यों ना? देखो R1 में तो R2 घटेगी, R1 में तो R2 घटेगी, यहाँ 2 तो गुना करके 0, यहाँ देगा 2। 1 में 0 हटा के बैठा था 1। ऐसा घटाना, जो पिछले वाले बन गए ना इनको कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह अप्लाई करना। इस टाइम यहाँ 2 हो, अब 2 में 2 घटा के बैठा था 0। अब यहाँ क्या करोगे? इस वाली लाइन में क्या गुना करनी? 200। इस वाली लाइन में क्या गुना करनी? 200। और ऊपर की लाइन में तो घटाना। अब यहाँ पता क्या है? यहाँ 2 नहीं है, अब 2 गुना 2 में 4 नहीं लगा, 4/5। और 4/5 को 1 में घटाएंगे, और ये 4/5 इसे 1 में तो घटाएंगे 4/5 को, तो 5 ही कम। अब 5 में 4 गया, 1/5। समझिए क्या हो रहा है यहाँ से? देखो यहाँ का लिखा हुआ R1 की लाइन में तो क्या घटाएंगे? R2 की लाइन कौन से गुना कर दो? इसमें पहले 2 तो गुना करो। अब इसमें 2 तो गुना करेंगे, बैठेगा 2/5, 2 दूनी 4, 4/5। और 4/5 को क्या घटाएंगे? 1 में, और 1 में तो 4/5 घटाएंगे, तो 5 1 5, 5 में 4 गया 1/5, यहाँ जाएगा 1/5। कितना जाएगा? अब बताओ यहाँ कैसे गुना करेंगे? 200, तो 2 गुना करेंगे 2/5 मिल जाएगा, ये देगा -2/5, -2/5। अब घटाएंगे हमें तो 0 में, तो और 0 में तो हम घटा रहे हैं, -2/5 घटा रहे हैं, माइनस प्लस हो जाएगा, तो बैठेगा 2/5, यहाँ 2/5 हो जाएगा। साइड में क्या चल रहा है? बन नहीं रहा इसके जैसे 1 0 0 1। सवाल खत्म होगा, सवाल खत्म होगा। इसमें 4 नंबर मिल जाएंगे। जो यहाँ निकल गया नहीं निकल गया, ये A इनवर्स का मान होगा। लिख देंगे अतः A इनवर्स बराबर, अब बताओ A इनवर्स का मान कितना है? 1/5, 2/5, 2/5, 1/5। ये माइनस ये तो इनवर्स था। जो था वो इनवर्स जिसके मैं तलाश थी। सारे सवाल इस तरह करने पड़ेंगे। और दोबारा फिर फोकस लगा लो। सबसे पहले इसे 1 बनाना, फिर से 0 बनाना, फिर इसे 1 बनाना, फिर से 0 बनाना। ये सवाल का तरीका समझ में आया? 3/3 का भी ये तरीका हो, 3/3 में भी इस तरह करना। नोट कर लो पहले, 4 नंबर पक्के हो गए तुम्हारे। और 1 तले को पता कहां तक के सवाल करके ले जाने हैं? 17 तक के सारे करके देखने। सब ऐसे ही सवाल होगा मुझे, सब में ये तरीका अप्लाई होगा। पता लग गया? जो नहीं हुए वे कल पूछ रहे, कोई बहाना नहीं चाह रहा मुझे, गलत चाह रहे मुझे सवाल। ठीक, इतना ही रखता हूं, इतना ही क्यों रखता हूं? तो विविध लगाओ। अब क्वेश्चन में निशान लगाओ। विविध के कौन कौन से क्वेश्चन करके लेके आना है घर से सवाल। जब 3.4 में तरफ से खत्म होगी, याद रखना बात है। कल तुम सवाल करके लेके आओ सारे, एक भी सवाल नहीं बचना चाहिए इसका। अब निशान लगाओ, विविध में चले जाओ। विविध में एग्जाम्पल नंबर 27 निशान लगाओ, जो घर से करके लेगा ना। एग्जाम्पल नंबर 27 हो जाना चाहिए, नो बहाना, क्योंकि करवाया इसके जैसे सवाल करवाया अभी। पढ़कर देखो, एक बार सवाल पढ़कर देखो, सवाल पढ़ो, करवाया था सवाल। ठीक, करके लेगा ना। निशान लगाओ एग्जाम्पल नंबर 28 पर, बहाना नहीं चाह रहा मैं फालतू का। एग्जाम्पल नंबर 28 पर निशान लगाओ विविध में, कोई बहाना नहीं चाह रहा बिल्कुल भी। डी याद करना इसमें, डी ये सारे जो बराबर में ओ नहीं दे रखा, 0 बराबर में 0 0 मान को चलिए साथी को। एग्जाम्पल नंबर 28 के बाद चलिए विविध में। विविध में करना बेटे चौथा सवाल, पांचवा सवाल, चौथा पांचवा सवाल, उसके बाद छठा सवाल पर निशान लगाओ। छठा सवाल करके लेकर आने घर से, ये मुझे मत कहना भी चाटा बैठे सवाल पर। सातवां सवाल, सातवां, आठवां सवाल, नौवां सवाल, नौवे के बाद 11वां सवाल। जो बताई इससे तय करने जा रहे, जो बताया जा रही है तय करने। उसके बाद 13वां सवाल, 13वां, उसके बाद 14वां सवाल। ठीक, बस इतनी करने और कुछ नहीं, चैप्टर खत्म हो तुम्हारा। समझ में आया? कर ले जाओगे, जो नहीं हुआ कल पूछना।
मैथ में भी इतने रखते हैं। कल कहीं क्लास चलेगी, कल सब बंद, ओनली केमिस्ट्री क्लास चलेगी। और पता किस टाइम चलेगी केमिस्ट्री क्लास? केमिस्ट्री क्लास चलेगी सुबह को 8 बजे। कितने बजे? 8 से 10 तक चलेगी, 2 घंटे लगातार केमिस्ट्री क्लास। समझ में बात है? उपस्थित हो जाना। ये काम पता लग गया? मैथ का काम बहुत सारा होगा, बहुत सारा। मैं एक एक सवाल चेक करने वाला हूं, भी कह रहा हूं। समझ में बात है? पूरी एक्सरसाइज निकाल कर लेगा नहीं, 3.3 और ये 3.4 और विविध पूरी सब चेक होगा। काम लिख लो, 3.3, 3.4 और विविध। बहुत मार पड़ने वाली। आपको दिक्कत दूंगा।